इस फिल्म की शुरुआत में हम इलायत नाम के शख्स को देखते हैं जो कि फ्यूनरल रूम में किसी डेड बॉडी को उसकी अंतिम विदाई के लिए रेडी कर रहा होता है। शॉकिंग बात होती है कि वो उस डेड बॉडी से बातें भी कर रहा था। सीन यहाँ से कट होकर एना नाम की बंदी पर शिफ्ट हो जाता है। एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। इसके बाद वो बाथ लेने जाती हैं। वहीं पर हम व्यूअर्स उसकी नोज से ब्लीडिंग होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे वो स्कूल के लिए निकल जाती हैं। असल में वो प्रोफेशन से टीचर थी और वो ये वर्क काफी वक्त से करते चली आ रही थी। एना को क्लास में कुछ बदतमीज लड़के नजर आते हैं जो कि उसके स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे। इस वजह से एना उन बच्चों को भगाकर उन बच्चों से उसे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट डे एना अपने म्यूजिक टीचर के फ्यूनरल पर जाती हैं, जो कि हमें इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसे इलायत फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा था। फ्यूनरल के बाद वो वहां से जाने लगती है। तब उसे फील होता है कि उसकी मेडिसिन उसके पास नहीं है। इसी वजह से वो पूरे बैग में अपनी मेडिसिन की सर्च करने लगती है। असल में एना दिमागी रूप से बीमार थी, जिस वजह से ही वो ये मेडिसिन लिया करती थी। वहीं पर हम इलायत को भी देखते हैं जो कि एना को काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है। उसी रात को एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में होती है। वो शख्स एना को राब्ता करता है कि उसे अपनी जॉब के चलते दूसरे सिटी में शिफ्ट होना होगा। इसी वजह से वो एना से जल्द मैरिज करना चाहता था, लेकिन एना उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लेती है। उसे उसकी बातें सुनकर फील होता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। उसने उसके साथ जो भी प्रॉमिसेस किए थे वो सब झूठे थे। इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो अपने बॉयफ्रेंड पर भड़क जाती हैं और वो उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहकर वहां से निकल जाती हैं। एना के इस बिहेवियर से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो तो एना से जल्द मैरिज करना चाहता था। एना रोते हुए काफी रफ्तार से कार ड्राइव कर रही होती है, जिस वजह से सामने से आ रही गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन यहाँ से कट होकर फ्यूनरल रूम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर इलायत आई हुई नई डेड बॉडी के फेस से कपड़ा रिमूव करता है और अब हमें पता लगता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की ही थी। बाद में जब इलायत उसकी बॉडी को साफ करने के लिए क्लोथ्स को उसकी बॉडी से रिमूव कर रहा होता है, तो उसी दौरान ही एना की आंख खुल जाती है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। एना इलायत से सवालात करती है कि वो इस रूम में क्या कर रही है। इस पर वो उसे जवाब देता है कि कार एक्सीडेंट में उसकी डेड हो गई थी, इसी वजह से उसे फ्यूनरल के लिए यहाँ पर लाया गया है। लेकिन एना इस बात को मानने को ही रेडी नहीं होती है। इस वजह से वो उसे प्रूफ के तौर पर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी उसे दिखाता है। ये सब देखकर एना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अलाइव होने के बावजूद भी उसे डेथ कैसे प्रूफ कर दिया गया। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जब पॉल की आंख खुलती है तो उसे एना कहीं भी नजर नहीं आती है। इससे उसे लगता है कि एना अब तक उससे नाराज है, इसी वजह से वो घर पर भी नहीं आई है। बाद में पॉल एना के लिए वॉइस मैसेज में उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए उससे माफी मांगता है। उसकी ये सारी बातें इलायत सुन रहा था, क्योंकि उसी के पास ही एना का सारा सामान मौजूद था। बाद में जब काफी वक्त तक भी उसे जवाब नहीं आता है तो उसे कुछ शक होता है। इसी वजह से वो एना की मॉम से राब्ता करके उनसे एना के बारे में सवालात करता है। इस पर एना की मॉम उसे जवाब देती है कि एना कल रात ही कार एक्सीडेंट में मारी गई है। उनकी ये सारी बातें सुनकर पॉल को यकीन ही नहीं होता है कि एना की डेथ हो गई है। इधर इलायत एना के सिर की चोट को साफ करते हुए स्टिचेस लगा रहा होता है। अब क्योंकि एना मर चुकी थी, इसी वजह से उसे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही होती है। बाद में वहां पर एना की मॉम उससे राब्ता करने आती है। इस वजह से इलायत उनसे सवालात करता है कि डेड बॉडी को किस तरह रेडी करना है। इस पर एना की मॉम सैड होते हुए कहती है कि जैसे भी रेडी करना चाहते हो वैसे ही कर, क्योंकि सोल तो बॉडी को छोड़कर जा चुकी है। इस बात पर इलायत बताता है कि बेशक एना की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी सोल अभी भी उसकी बॉडी में ही है। यानी इलायत के पास ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो डेड बॉडी की सोल से बातें कर सकता था। इधर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसे एना ने उन बदतमीज बच्चों से सेव किया था। वो बच्चा अपनी टीचर की डेथ से काफी ज्यादा उदास था और वो ये बात अपनी मॉम को भी राब्ता करता है। उस बच्चे की मॉम भी किसी डेड बॉडी से कम नहीं लग रही थी।
इधर इलायत अपने वेपन्स को वॉश कर रहा होता है। वहीं पर हम ऐना को देखते हैं जो कि जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं होता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। ऐना डोर को ओपन करने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी गेट ओपन नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से वो वहीं पर ही बैठे जाती हैं। वहीं पर हम पॉल को देखते हैं जो कि ऐना की डेथ बॉडी को देखने आया होता है, लेकिन पॉल उसे ऐना की डेड बॉडी नहीं देखने देता है और बाद में वो उसे वहां से भगा देता है। इस बारे में जब ऐना को पता लगता है तो वो इलायत पर काफी ज्यादा नाराज होती है कि उसने पॉल को उससे राब्ता क्यों नहीं करने दिया। इस पर इलायत उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर ही वहां से निकल जाता है। इधर पॉल पुलिस स्टेशन में अपने फ्रेंड से राब्ता करने जाता है और वो उसे सारी बात बताता है कि कैसे इलायत ऐना की डेड बॉडी के पास उसे जाने ही नहीं दे रहा है। उसकी सारी बातें सुनकर भी वो ऑफिसर उसकी हेल्प करने से ही इनकार कर देता है। इधर ऐना को वहां पर किसी और लेडी की भी डेड बॉडी नजर आती है। इससे उसे लगता है कि शायद इलायत जिंदा लोगों को यहाँ पर लाता है और वो उनके बॉडी पार्ट्स को निकालकर उन्हें सेल कर देता है। इसी वजह से जैसे ही वो रूम में दाखिल होता है वैसे ही वो सीजर से उस पर अटैक करके रूम में बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन डोर अनलॉक होने का नाम ही नहीं लेता है। इलायत आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगता है, लेकिन ऐना चाहकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। ऐना उसे बताती है कि वो सच में अलाइव है। अब इलायत रिवील करता है कि उसके पास खास एबिलिटी है जिसके चलते वो मरे हुए लोगों की सोल्स को देख सकता है और इसके साथ ही वो उनसे बातें भी कर सकता है। बाद में ऐना को रूम में उसी ओल्ड लेडी की सोल नजर आती है जिसकी उस रूम में डेड बॉडी थी। बाद में अंधेरे रूम से कोई ऐना को अंदर खींच लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी का ही चाइल्डहुड था। वो उससे कहती है कि ऐना ने उसका पूरा चाइल्डहुड ही बर्बाद कर दिया, अच्छा हुआ कि वो मर गई। बाद में ऐना की आंख खुल जाती है और अब हमें पता लगता है कि वो सब कुछ बस उसका ख्वाब था और कुछ भी नहीं। इसी वजह से ऐना उस रूम में रखी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। बाद में उससे मिलने वहां पर इलायत आ जाता है, जिस वजह से ऐना उससे सवाल करती है कि क्या ये आफ्टर लाइफ है, अगर हाँ तो ये किसी हेल से कम नहीं है। इधर पॉल को उसके घर पर यह फील होता है कि ऐना की सोल वहां पर मौजूद है जो कि अपने हार्ट को बॉडी से अलग करके खड़ी होती है। बाद में पॉल की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सब बस उसका ख्वाब था। इधर ऐना इलायत के कोट से रूम की कीज निकाल ले। बाद में जब इलायत शॉप में होता है तब उसे फील होता है कि उसकी कीज उसके पास नहीं है। इसी वजह से वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है और इससे पहले कि ऐना आखिरी रूम को अनलॉक कर घर के बाहर आ पाती, उससे पहले ही वहां पर इलायत आ जाता है, जिस वजह से उसे वापस घर में जाना पड़ता है। इलायत उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो मर चुकी है, इस वजह से उसे बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वहीं पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसे अपनी टीचर यानी ऐना की सोल नजर आ रही थी, यानी उसके अंदर भी सोल्स को देखने की एबिलिटी मौजूद है। बाद में इलायत ऐना को न्यूड करके सबसे पहले उसके हेयर्स का कलर चेंज करता है, जिसके बाद वो उसके क्लोथ्स को भी चेंज करने लगता है क्योंकि वो उसे फ्यूनल के लिए रेडी कर रहा था। इधर वो बच्चा ऐना की सोल को असली ऐना समझ लेता है, यानी उसे लगता है कि ऐना अलाइव है। इसी वजह से वो इस बारे में पॉल को राब्ता करता है, लेकिन पॉल उसकी बातों से नाराज होकर उस पर ही थप्पड़ जड़ देता है क्योंकि वो ऐना की डेथ से काफी ज्यादा सैड था। बाद में इलायत उस बच्चे को उसकी पावर्स के बारे में राब्ता करता है और साथ ही वो रिवील करता है कि उसने उस रात ऐना की सोल को नोटिस किया था, न कि ऐना को। बाद में पॉल वापस से वहां आकर ऐना की बॉडी को देखने की जिद करता है, लेकिन इस बार भी इलायत उसे वहां से भगा देता है। ऐना उसे राब्ता करती है कि वो आखिरी बार पॉल से मिलना चाहती है। इसी वजह से इलायत डोर को खोल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो घर से बाहर निकल पाती, उसे अजीब अजीब विजन्स आने लगती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो घर के बाहर ही नहीं निकलती है। बाद में इलायत उसका फ्यूनल कर देता है। पॉल ऐना की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। ऐना कॉफिन में जाकर काफी ज्यादा चिल्लाती है, जिस वजह से उसकी कब्र के पास पॉल आ जाता है
और वो पॉल को अपने दिल की सारी बातें बता देती है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहीं पर होता है जहां पर मरने के बाद लोग आते थे। बाद में इलायत डेड बॉडी को फ्यूनल के लिए रेडी करता है और इस बार उसकी हेल्प के लिए वो बच्चा भी होता है। असल में ड्रिंक करने के बाद पॉल का वे में ही एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।